बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। एक हम सीरीज़ ऑफ टॉपिक हमने शुरू किया है जिसमें हम आपको बताएंगे कैलोरीज़ के हवाले से, कार्ब्स के हवाले से और इंसुलिन और कार्ब्स की एडजस्टमेंट के हवाले से। तो इस सिलसिले में पहला टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए और उस पर हम बात कर रहे हैं कि एक इंसान को कितनी कैलोरीज़ रिक्वायरमेंट होती है और इस कैलोरी की रिक्वायरमेंट क्या तमाम लोगों के लिए एक जैसी होती है या इसमें कुछ वेरिएशंस भी होती है, और अगर वेरिएशंस होती हैं तो इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आज आप लोग जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल को रोज़ाना देखते हैं और वो चाहे वेट गेन करना चाहते हैं चाहे वेट कम करना चाहते हैं, दोनों सूरत हाल में एटलीस्ट उनको उनकी बॉडी के हिसाब से वेट की रिक्वायरमेंट, कैलोरी की रिक्वायरमेंट पता होगी और ये भी पता चलेगा कि आखिर कितनी कैलोरीज़ कम इंटेक करनी है ताकि वो वेट को कम कर सकें और कितनी कैलोरी कम करने पे कितना वेट लॉस होगा। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए ये टॉपिक जो है वो बड़ा इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और आने वाली कंप्लीट सीरीज़ को गौर से देखिएगा। देखते हैं इस वीडियो में आगे। हाँ, कैलोरी काउंटिंग कभी भी किसी भी तमाम लोगों की एक जैसी नहीं होती है। कैलोरी काउंटिंग के लिए हमें 3 से 4 फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंडिंग होता है। सबसे पहली बात ये होती है कि एज होती है। अक्सर आप गूगल पे देखेंगे तो चार्ट्स मौजूद होते हैं कि इस उम्र में इतनी कैलोरी जो है वो खानी चाहिए, इस जो है वो मेल है तो इतनी कैलोरी होनी चाहिए, बच्चा है तो इतनी कैलोरी होनी चाहिए। लेकिन कैलोरी इनटेक हमेशा वेरी करती है, क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक 30 साल का जो मेल पेशेंट है, ठीक है, एक 30 इयर्स ओल्ड है, मेल है, इवन डायबिटिक है या नहीं, हम एक जनरल कैलोरिक इनटेक की बात कर रहे हैं। फिर मैं नेक्स्ट सीरीज़ में आपको बताऊंगी कि आपने डायबिटीज़ के हवाले से किस तरह से मैनेज करना है। सवाल ये हो रहा है कि लाइक फॉर एग्जांपल कि एक 30 इयर्स ओल्ड मेल है, ठीक है, और उसकी जो एक्टिविटी लेवल है वो बिल्कुल ज़ीरो है। वो सारा दिन जो है वो एक 9 to 5 की जॉब करते हैं और उनका एक्टिविटी लेवल बिल्कुल भी नहीं है। उसके मुकाबले में एक 30 इयर्स ओल्ड मेल है जो कि रोज़ाना कम से कम आधा घंटा पैदल ज़रूर चल लेते हैं। इनके मुकाबले में एक 30 इयर्स ओल्ड मेल है जो कि 1 घंटा लग के अपनी जिम में जाके ट्रेडमिल भी कर रहे हैं और एक बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं। इन तीनों के लिए कैलोरिक इनटेक डिफरेंट होगा, ठीक है। ये बताने का मकसद था कि एक दूसरे से शेयरिंग जो हम कर रहे होते हैं कि भाई मैं इतना खाता हूँ या मुझे मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने ये रिकमेंड किया है तो तुम भी यही सारी चीज़ें कर लो। तो इट वेरीज़। क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने होते हैं? सबसे पहले एज, दूसरा हमें वेट चेक करना होता है, क्योंकि जाहिर है जितने भी मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दी हैं उनमें से 30 साल में से किसी का वज़न कितना होगा तो किसी का वज़न कितना होगा और किसी का वज़न कितना होगा। तो वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज़ हाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों के तीनों की हाइट और वेट एक जैसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि उनका BMI बिल्कुल डिफरेंट है। चौथी चीज़ उनका एक्टिविटी लेवल, एक बिल्कुल एक्टिव नहीं है, एक माइल्ड एक्टिव है, एक मॉडरेट एक्टिव है, एक हैवीली एक्टिव है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट में फ़र्क डालती हैं। तो आज आप मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसके 2 तरीके होते हैं। या तो आप बाकायदा फार्मूलाज अप्लाई करें, दैट इज़ अगेन वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड फॉर अ लेमैन। तो आज मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ स्क्रीन पे आप बराबर में देख सकते हैं कि ये एक फॉरबीज ग्रुप की वेबसाइट है। वैसे अगर आप गूगल पे कैलकुलेट करते हैं तो आपको कैलोरी कैलकुलेटर बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन हमेशा वही कैलोरी कैलकुलेटर अच्छा होता है कि जिसमें आपकी कैलोरी काउंटिंग आपकी एक्टिविटी लेवल्स के साथ दी हुई हो। क्यों ज़रूरी है ये एक्टिविटी लेवल? क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ मच यू आर बर्निंग एंड एज़ कम्पेयर टू व्हाट यू आर ईटिंग, ठीक है। तो आप खाते हैं, हो सकता है कि ये 30 इयर्स जो ओल्ड मैंने आपको एग्जांपल दी है वो सब के सब एक ही खुराक खाते हों, लेकिन इनमें से तीनों की अगर आप एक्टिविटी लेवल देखें तो किसकी बर्निंग ज़्यादा है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आप ये स्क्रीन देख सकते हैं, इसमें आपकी जो सबसे पहले आप लोग अपनी एज डालिए, ठीक है। एज डालने के बाद आप जो है वो
अपनी वेट डालेंगे, वेट आपका पाउंड्स में होगा, ठीक है। तो आप जल्दी से अपना वेट केजी में अक्सर लोगों को पता होता है, आप अपना पाउंड में कैलकुलेट कर लीजिए। पाउंड्स में वेट डालेंगे, अपना हाइट जो है वो आप फीट और इंचेस में डालेंगे, लाइक 5 फीट 4 इंच 6 फीट 1 इंच वॉट एवर आप ये डाल लेंगे। इसके बाद आप जब एक्सरसाइज लेवल्स देख रहे हैं तो इसमें 4 कैटेगरीज हैं कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं। आप बिल्कुल नहीं करते हैं, 1 से 3 दिन जो है वो हफ्ते में कर रहे हैं, 3 से 5 दिन कर रहे हैं, तो जो आपका एक्टिविटी लेवल है वो आप इसमें ज़रूर डालिए, ठीक है। इसके बाद आप इसे कैलकुलेट कीजिए। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आपके पास आ जाती है कि ये टोटल कैलोरीज रिक्वायरमेंट आपकी है, ठीक है। यानी कि आपकी वेट, आपकी एज, आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, यानी कि आपकी जो एक्टिविटी लेवल है उसके हिसाब से यू नीड दिस कैलोरी इनटेक। इसके बाद अगर इसमें से आपका टारगेट है कि यू नीड टू लॉस वेट, तो आप नीचे देख सकते हैं कि कितना वेट लॉस जो है वो आपको, कितनी कैलोरी आपको इसमें से कम करनी है। आइडियली तकरीबन 1 पाउंड लॉस होता है अगर आप अपनी 25% कैलोरिक इनटेक कम कर देते हैं। तो आप लोग सब मेरे साथ मिलकर कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए अपनी एज के साथ कि आपकी कैलोरिक इनटेक क्या है, और इसे रिकॉर्ड कर लीजिए और इसे सेव कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस कैलोरिक इनटेक की डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे करनी है, ठीक है। कैसे आप करेंगे, कितना कार्ब खाएंगे, कितनी प्रोटीन्स खाएंगे, कितने फैट्स खाएंगे, कितने फाइबर इनटेक करेंगे, ये तमाम चीज़ों की प्रॉपर डिवीजन होगी। तो आप जान सकेंगे कि अगर आप लो कार्ब डाइट पे जाना चाहते हैं तो आपने कार्ब को कितना कम करना है, कितने ग्राम्स कट करने हैं, ताकि आपकी कैलोरिक इनटेक मेंटेन रहे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। अल्लाह हाफ़िज़।